एफोर्डेबल होम्स हर भारतीय आम आदमी का सपना, लेकिन क्या अमेरिका का एक फैसला इस सपने को तोड़ सकता है? 50% टैरिफ से सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं, आपके घर का सपना भी हिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से मैं रियल एस्टेट सेक्टर को कवर कर रहा हूं। इस दौरान मैंने कई ऊंच और नीच देखी हैं। 2008 का ग्लोबल क्राइसिस, नोटबंदी, रेरा का आना और कोविड 19 का झटका। हर बार मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी कोई बड़ा संकट आता है उसका सबसे गहरा असर एफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर पर पड़ता है। आज फिर एक नया खतरा सामने है और इस बार वजह है अमेरिका का 50% टैरिफ। एफोर्डेबल हाउसिंग की गिरावट। दरअसल एफोर्डेबल हाउसिंग यानी वो घर जिनकी कीमत ऐसी हो कि वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास खरीदार उसे खरीद सकें। 2019 में देश के टॉप 7 शहरों में बिकने वाले घरों में 38% एफोर्डेबल होम्स थे, लेकिन 2025 के पहले 6 महीने में यह हिस्सा घटकर सिर्फ 18% रह गया, यानी आधा। 2025 के पहले 6 महीने में 1,90,000 घर बिके, जिसमें से सिर्फ 34,565 एफोर्डेबल होम्स थी। नई लॉन्चेस भी 40% से घटकर सिर्फ 12% रह गई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लाखों सपनों का ग्राफ है जो नीचे की ओर जा रहा है। एफोर्डेबल हाउसिंग के खरीदार कौन है? इस कैटेगरी के खरीदार ज्यादातर आते हैं एमएसएमई और एसएमई सेक्टर से। टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपनीज, जेम्स एंड ज्वेलरी और फूड प्रोसेसिंग जैसे इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग। ये सेक्टर जीडीपी में 30% का योगदान देता है और एक्सपोर्ट्स में 45% से ज्यादा। और सबसे अहम, ये 26 करोड़ से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी है। मैंने अपने करियर में कई बार देखा है, जब इस सेक्टर की कमर टूटती है तो एफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड सीधे नीचे चली जाती है। अब हम समझते हैं कि 50% यूएस टैरिफ का असर एफोर्डेबल हाउसिंग पर कैसे पड़ेगा। अब अमेरिका ने हमारे कई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए अमेरिकी मार्केट में माल बेचना महंगा हो जाएगा, ऑर्डर घटेंगे, प्रोडक्शन कम होगा और हजारों लाखों लोगों की आमदनी पर असर पड़ेगा। जब आमदनी पर असर पड़ता है तो ईएमआई का बोझ उठाना मुश्किल हो जाता है। लोग लोन लेने से डरते हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड और गिरती है। एक रिसर्च बताती है कि कोविड के बाद पहले से ही ये जो मार्केट है वो हिल चुका है। चाहे इस सेगमेंट के लिए ये एक और बहुत बड़ा झटका हो सकता है और उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ सकती है। डेवलपर्स और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर इसका कैसे असर पड़ेगा? डेवलपर्स के लिए इसका मतलब है कम बिक्री, कम लॉन्चेस और कम वर्किंग कैपिटल। महामारी के बाद से इनपुट कॉस्ट पहले ही बढ़ चुकी है और अब सेल्स में गिरावट से दबाव और बढ़ेगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए भी रिस्क बढ़ेगा, या तो डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे या डिसबर्समेंट या लोन डिसबर्समेंट कम करना पड़ेगा। मैंने क्या सीखा और क्या समाधान? इन 20 सालों में मैंने एक पैटर्न देखा है। जब भी सरकार ने तुरंत और टारगेटेड एक्शन लिया है, अफोर्डेबल हाउसिंग फिर से ट्रैक पर लौटता है। इस बार भी समाधान संभव है। एमएसएमई सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट सपोर्ट पॉलिसीज यदि सरकार ले आए, अफोर्डेबल हाउसिंग खरीदारों के लिए ब्याज दर सब्सिडी और टैक्स इंसेंटिव्स यदि सरकार दे दे, डेवलपर्स के लिए आसान फाइनेंसिंग और इनपुट कॉस्ट कम करने के कदम यदि सरकार उठाए और खरीदारों के लिए प्रोत्साहन ताकि उनकी खरीदने की क्षमता बनी रहे, यदि ये कदम समय पर उठे तो लाखों लोगों का घर का सपना बच सकता है। दोस्तों, घर सिर्फ ईंट और सीमेंट नहीं, ये हमारे मेहनत का सबूत, बच्चों का भविष्य और हमारी सुरक्षा है। अफोर्डेबल हाउसिंग को बचाना सिर्फ एक सेक्टर को बचाना नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों के सपनों को बचाना है। आप क्या सोचते हैं? सरकार को सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? कमेंट में लिखिए
और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज उन तक पहुंचे जिनके पास बदलाव लाने की ताकत है।